ब्रेकिंग बता रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे हो चुकी है। 32 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है। 26 सीटों पर इस समय हमारे पास जानकारी है कि कांग्रेस आगे है। रुझानों में बहुमत से बीजेपी 3 सीटें दूर। हिमाचल का अपडेट, 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है। अगर 35 आती है, रुझान है ये, मैं बार बार कह रहा हूं रुझान है, इंतजार करना होगा नतीजों का। रुझानों में 32 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है और 35 होती ही रुझानों में तो कम से कम बहुमत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि रुझानों का इंतजार, रुझानों के साथ साथ नतीजों का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेंगे पिक्चर बदल सकती है। सुदेश, बिल्कुल बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। किंगमेकर की भूमिका में बागी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो तो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है। 32 सीटें ऐसी जहां रुझानों में आगे और 26 पर कांग्रेस आगे है। आम आदमी पार्टी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है। जिन बागियों का बार बार जिक्र हो रहा था वो चलिए बागियों का जिक्र करेंगे। बागी तो कांग्रेस में भी थे। अमन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चलिए अमन के पास रुख करते हैं। अमन इस समय शिमला में है और शिमला में प्रतिभा सिंह उनके पास है। जो मैं जिक्र कर रहा था कि न्यूज़ 18 पर आपको प्रतिभा सिंह क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनने को मिलेगा। अमन का सीधा रुख करते हैं। अमन, मेरी आवाज पहुंच रही होगी, ओवर टू यू। देखिए जनाब, रुझान आने शुरू हो गए हैं और प्रतिभा सिंह इस समय क्योंकि हॉली लॉज हम मौजूद है। प्रतिभा जी, अब न्यूज 18 पर मौजूद हैं। हिमाचल को कैसे देख रहे हैं? इस नतीजे जो अभी आने रिजल्ट शुरू हो गए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दिल की धड़कनें तेज होगी? नहीं, ऐसी कोई धड़कन तेज नहीं हो रही है। वो धड़कन तब तेज होती है अगर हमारी कांटे की टक्कर होती। पर हम कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस के पक्ष में ही ये चुनाव के नतीजे रहेंगे और हम अवश्य सरकार बनाएंगे। किन मुद्दों पर लगता है कि कांग्रेस ने एडवांटेज ली है? कौन कौन से मुद्दे थे? क्योंकि वोट अपील के समय भी तमाम मुद्दे थे और हिमाचल को तो आपने चाहे वीरभद्र जी के जरिए या खुद अब एमपी हैं, काफी करीब से देखा है। देखिए, वीरभद्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का उन्होंने हिमाचल में विकास किया, उसी मॉडल पर हमने उपचुनाव भी जीता और उसी नाम को लेकर हम इस बार भी मैदान में उतरे थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने बहुत से वायदे ऐसे किए जो लोग चाहते थे। चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है। ये कई मुद्दे हैं जो लोगों को अपील किए और लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का साथ देंगे और दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के सहयोग से ही हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सीटों का प्रतिभा जी आप दावा करते हैं कि कांग्रेस हिमाचल में इतनी सीट्स पे तो क्लीन कट आएगी ही आएगी? देखिए, क्लीन कट तो एटलीस्ट 40-41 सीटें तो हम फॉर श्योर कह रहे हैं। कम से कम काउंट करते हुए भी हम इतनी सीटें हमारे को आएगी। ये दावा तो बीजेपी भी कर रही है कि हमारी, आई डोंट नो व्हाट बीजेपी सेज और किस आधार पे। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि हमारा तो फील्ड में देखकर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने जमीन के स्तर पर ये देखा है कि जमीन के स्तर पर लोगों ने क्या कहा, लोग क्या चाहते हैं और क्यों कांग्रेस जीतेगी। रिवाज बदलने की बात बीजेपी कर रही है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि आप कोई रिवाज की बात करते हैं, आप डबल इंजन की बात करते हैं। वो दैट इज फॉर द बीजेपी टू से ऑल दिस। नेशनल लीडरशिप पूरी ताकत झोंक कर हिमाचल में मौजूद रही पिछले चुनाव। बिल्कुल दे सपोर्टेड अस एंड दे वर ऑल थ्रू आउट द इलेक्शन दे वर विद अस। हाईकमान क्या बात है? देखिए, एज फार एज सोनिया जी इज कंसर्न्ड, शी कुड नॉट मेक इट। राहुल जी वॉज बिजी इन द भारत जोड़ो यात्रा। पर अब प्रियंका जी यहाँ आई और प्रियंका जी की वजह से अभी यहाँ मौजूद है शिमला। हाँ, शी इज हियर। बातचीत हुई? क्या बातचीत? उन्होंने काफी इंडिकेशंस दे दिए और लीडरशिप क्या करेगी और सब किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, उनके निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। सीएम फेस को लेकर प्रतिभा जी बड़ा असमंजस में रहते हैं, चाहे वो वोटर्स हैं आपके, हिमाचल की जनता है, खुद लीडरशिप भी, तो उस पर क्वेश्चन भी क्लैरिटी इसमें भी आ जाएगी। लेट द एमएलएज गेट इलेक्टेड। क्या बिल्कुल अमन, ये क्लैरिटी आने दीजिए। सबसे पहले तो क्लैरिटी ये आने दीजिए कि जीत किसकी हो रही है। दावे तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से ये किए जा रहे कि 40 सीटें तो मान के चलिए कि 40 सीटों पर तो हम जीत हासिल कर ही पाएंगे। उनके बेटे जो शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार हैं, दूसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी साथ में नजर आ रहे थे, विक्रमादित्य सिंह। लेकिन क्या एक बार फिर से हॉली लॉज में ही सत्ता आएगी, ये देखना होगा।